अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। अब हमने लास्ट लेक्चर में अपने जो आज हमने क्लास में पढ़ा था, दो तरह की लिस्ट को डिस्कस किया था, जिसमें एक नेस्टेड लिस्ट है और एक डेफिनेशन लिस्ट है। तो अभी मैंने पहले अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जब मैंने उसे प्लेबैक में चलाया तो वो उसकी साउंड बहुत बुरी आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। ये उसका आउटपुट था। अब मैंने इसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया, रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो अभी मैंने इसे सेव नहीं किया, इसे मैं सेव करता हूँ, तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सारा कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसे अब सारा डिलीट कर दिया और मैं अब इसको दोबारा रिकॉर्ड करने लगा हूँ। आपकी बुक के पेज नंबर 106 107 से ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर बच्चों हमने चार तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। वो दोनों हमने पढ़ ली हैं। आज हमने डेफिनेशन लिस्ट पढ़नी है और उसके बाद हमने पढ़नी है जी नेस्टेड लिस्ट। तो ये डेफिनेशन लिस्ट है, पेज नंबर 106 पे मैंने अपना सारा कोड लिख दिया, HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है। इसके अंदर मैं बॉडी पे पहली हेडिंग दे देता हूँ अपनी H1 के नाम से, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL का टैग इस्तेमाल होता है, DL को क्लोज और DL को शुरू। डेफिनेशन लिस्ट बच्चों हमारे पास ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर हमने एक डिस्क्रिप्शन को अगली लाइन में डिफाइन करना होता है, एक लाइन में। तो ये हमारे पास DL है। अगर आप बुक पे अपनी देखें तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ। ये कॉफ़ी, ये उसके आगे डेफिनेशन, मिल्क उसकी डेफिनेशन। तो इसी तरह हम DL का टैग इस्तेमाल, हमने ये टैग लगा लिया। अब बाकी जो दो लिस्ट हमने पढ़ी उसके अंदर हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होता था वो DL UL और OL के बाद LI का टैग होता था, लेकिन यहाँ पे दो टैग हैं, DT और DD का। तो हम इसके अंदर दो टैग लिखेंगे, जिसमें पहला टैग है हमारे पास DT का और इसके बाद अगला टैग है हमारे पास DD का। DD और DT को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और 3 बार मैं इसे लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। ये इसे कॉपी किया और नीचे आगे से पेस्ट कर दिया। ये शुरू में आ गया, इसे भी मैं आगे ले जाता हूँ और इसके बाद मैं एक और DD और DT का टैग ले लेता हूँ, इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं DT के अंदर अपना लिखता हूँ पहला टॉपिक, जो मैं लिख देता हूँ मिल्क, और इसकी डेफिनेशन में मैं लिख देता हूँ हॉट मिल्क। आगे में मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी और यहाँ पे लिख देता हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी डेमो प्रैक्टिस, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेयर विल बी द डेफिनेशन। अब इसे मैं Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पेज पे मिल्क कॉफ़ी डेमो प्रैक्टिस जो मैंने वहाँ पे ऐड किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो गई हैं। तो ये हमारे पास है जी लिस्ट की प्रैक्टिस डेफिनेशन लिस्ट की। डेफिनेशन लिस्ट के बाद अगली चीज़ जो हमारे पास है वो है डेटा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट कहते हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। अभी तक जितनी हम लिस्ट पढ़ चुके हैं ये उन्हीं को यूज़ करके बनेगी, कोई नई लिस्ट नहीं है। तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लगा सकते हैं, ये इस पर कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे अब प्रैक्टिस करते हैं अपने नेस्टेड लिस्ट की। तो DL से मैं बाहर आता हूँ। यहाँ पे हमारा DL का जो टैग है वो क्लोज हो गया। ये हमारा एंड था DL का, डेफिनेशन लिस्ट का। अब अगला हमारे पास है जी टैग, वो है नेस्टेड लिस्ट का। तो उसके लिए मैं हेडिंग दे देता हूँ H1 की। इसके अंदर मैं हेडिंग दे देता हूँ प्रैक्टिस ऑफ नेस्टेड लिस्ट। इसके अंदर बच्चों मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ अपना डेफिनेशन लिस्ट के हवाले से, नेस्टेड लिस्ट के हवाले से। सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लगानी है या ऑर्डर के अंदर ऑर्डर लगानी है, जो भी डिसाइड करना है। तो मैं अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर लिस्ट लगा देता हूँ। तो UL का टैग अनऑर्डर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हमें पता है, हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, LI का टैग इस्तेमाल होता है। तो ये LI का टैग आ गया हमारे पास। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर लेते हैं जितनी बार हमने इसे यूज़ करना है। तो इसे मैंने पेस्ट कर लिया है जी 3 बार और
एक बार और कर लेते हैं 4 बार। अब एल आई के अंदर मैं लिख देता हूँ आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2। अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ आइटम नंबर 3। यहाँ तक तो ऑर्डिनरी हमारा अनऑर्डर लिस्ट का सेशन चल रहा है। अब इसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट की तीसरी हेडिंग के तीसरी लिस्ट टाइप के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ नेस्टेड लिस्ट। तो मैं इसके एल आई को टैग को आगे करूँगा और इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा अपना जो भी मैं लिस्ट यूज़ करना चाहता हूँ। मैं ऑर्डर लिस्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं ओ एल का टैग लगा दूँगा इसके अंदर, और यहाँ से ओ एल के टैग को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देंगे जो एज यूजुअल हम लिखते होते हैं एल आई। तो ये एल आई, ये आ गया एल आई। इसके बाद बल्कि इसे एक बार और कॉपी कर लेते हैं अच्छे ताकि 2-3 बार हमें नज़र आए। ये कंट्रोल सी नीचे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हमारे 3 बार आ गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेस्टेड लिस्ट आइटम 1। इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे 2 बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नेस्टेड लिस्ट आइटम 2 और यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट आइटम 3। अब मैं इसे सेव करने से पहले अभी हमारा अनऑर्डर लिस्ट का एक ये नेस्टेड लिस्ट ये है बेसिकली, यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट लगी हुई है। अब ये जो हमारी बाहर वाली मेन लिस्ट चल रही थी वो अभी तक कंटिन्यू है। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ आइटम नंबर 4। अब इसे मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ और यहाँ पे आके अपने इस को ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें अनऑर्डर लिस्ट कंटिन्यू है, 3 के बाद 3 के अंदर नेस्टेड लिस्ट है जो ऑर्डर लिस्ट है, और इसके बाद अनऑर्डर दोबारा कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट का टॉपिक एंड होता है। इसके आपने प्रैक्टिस करनी है और इसके प्रैक्टिस के बाद आपने मुझे इसकी प्रैक्टिस को व्हाट्सएप या क्लास में आपने लेके आना है।